क्या आपके जन्मदिन की बधाई दूँ जो सबको जन्म देता है, सबको पालने वाला है। बस इतना ही कहूँगी मेरे सतगुरु। बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये काए, आप रहो हमारे साथ, ये हम सब की है आरज़ू। आप रहो सदा हमारे साथ, ये हम सब की है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, ओहो हैप्पी बर्थडे टू सतगुरु सुदीक्षा जी महाराज। हैप्पी बर्थडे टू सतगुरु सुदीक्षा जी महाराज। सतगुरु माता जी आप जी को जन्मदिन की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज आप जी के चरणों में हम सभी संतों की यही अरदास कामना है कि जैसे आप जी ने हमें अपने चरणों से लगाया है, इस ब्रह्म ज्ञान की दात देकर आपने हमारा हाथ पकड़ा हुआ है, ऐसे ही अंत श्वासों तक हमारा हाथ पकड़ के रखिए। हमें सेवा सिमरन सत्संग से जोड़ के रखिए, क्योंकि जब तक आपने हमारा हाथ पकड़ा हुआ है तब तक हमें जीवन में किसी भी प्रकार की कोई चिंता नहीं है। कहते हैं कि सतगुरु पारस पत्थर के समान है जो शिष्य को कुंदन बना देता है। पारस पत्थर के संपर्क में आने से साधारण लोहा भी सोने में परिवर्तित हो जाता है। पारस की प्रामाणिकता संदेह के घेरे में भले ही हो सकती है, परंतु समय का सतगुरु असंख्य लोगों की जिंदगी को बदल देने की सामर्थ्य रखता है। सतगुरु मेरा सोना है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सोना सभी धातुओं में सर्वश्रेष्ठ और सबसे मूल्यवान मानी गई है। इसकी विशेषताओं के कारण यह सुंदर चमकीली आकर्षक दर्शन में हृदयग्राही है। इसके एक और गुण है, इसके संपर्क में जो भी धातु आ जाती है समर्पित होकर अपना आप गंवा देती है। यह उसको अपना रंग कीमत ताउम्र दे देता है जब तक कि वह उसको अपनाए रहता है। समय का सतगुरु स्वयं निरंकार का साकार रूप होता है। 3 लोक 9 खंड का मालिक खालिक सर्वशक्तिमान सारी कायनात का रचनहार होता है। सतगुरु मेरा सोना है। जो मानव इस अमोलक जन्म को प्राप्त कर समय के सतगुरु की शरण में एक नीच माना गुण नहीं पल्ले यानी एक निकृष्ट धातु समझकर अपने आप को समर्पित कर देता है, ऐसे गुरसिक के लिए सतगुरु के दर्शन मन मेरा सतगुरु दर्शन को लोचे पपीहे की भांति प्यासा बना रहता है। सतगुरु शरण आए गुरसिक पर ब्रह्म ज्ञान की रोशनी देकर अपने समान रंग में रंग देता है। अपने समर्पण वाले गुरसिक को अपने समान गुणों से रंग देता है। ऐसा गुरसिक गुरु दी अख नाल वेखे, गुरु दे कान नाल सुनदा है। गुरसिक ज्ञान सरोवर विचों हीरे मोती चुनदा है। ऐसे गुरसिक का भव सागर से निश्चित ही पार उतारा संभव हो जाता है। ऐसा गुरसिक सतगुरु की सोने जैसे मूल्यवान वचनों को भक्ति मार्ग में दृढ़ता से अपनाता हुआ इस अमोलक मानव जन्म में सहजता, सुगमता व सरलता से स्वयं आनंदित होता है। संसार में सतगुरु निराकार का साकार रूप बनकर जन कल्याण के लिए अवतरित होता है। यह कहना गलत नहीं होगा कि निराकार अपना ज्ञान जिस शरीर के माध्यम से प्रकट करता है उसे सतगुरु कहते हैं। इसलिए इसका किसी खास जाति या धर्म विशेष के साथ संबंध नहीं होता है। सच्चे अर्थों में सतगुरु की यही पहचान है।
सतगुरु हमें अवगुणों के साथ स्वीकारते हैं, अपने ज्ञान द्वारा अवगुणों को दूर कर एक अच्छा इंसान बना देते हैं। कहते हैं कि भगवान न्यायकारी होते हैं, अच्छे और बुरे कर्मों के लिए फल वे देते हैं। बुरे कर्म करने वालों के लिए उनके यहाँ दंड का विधान है, परंतु सतगुरु की शरण में आने वालों को दंड के बदले सुधरने का मौका दिया जाता है। इसलिए सतगुरु का स्थान सबसे पहले है, लेकिन पूर्ण सतगुरु का ये गुण है कि अपना नाम नहीं अपितु निरंकार के नाम पर ही यह उपकार जीवों पर करता है। स्वामी राम तीर्थ जी की वाणी में आया है, किसान चाहे कितनी भी खेती करे, खाद डाले, बीज बोए, पानी दे, परंतु जब तक सूर्य का प्रकाश नहीं मिलता तब तक सब व्यर्थ है। ऐसे ही मनुष्य चाहे जितना भी जप तप करे, यम नियमों का पालन करे, परंतु जब तक सतगुरु रूपी सूर्य का आत्म प्रकाश नहीं मिलता तब तक सब व्यर्थ है। युगों युगों से निराकार की शक्ति साकार शरीर में प्रकट होकर संसार को दिशा प्रदान करती रही है, भटकी हुई मानवता को सच्चा मार्ग दिखलाती रही है। साधारण इंसान इस सत्ता को शरीर मानने की भूल करता रहा है, इसी भुलक्की में अपना कल्याण कर पाने से वंचित रह जाता है। जो अपनी बुद्धि से सतगुरु की पहचान कर लेते हैं, उनका हर युग में कल्याण होता रहा है, होता रहेगा। अंत में सतगुरु माता जी आप जी के चरणों में हम सब की यही अरदास है, तेरी रहमत दा बूटा मां साडे सिर ते ही तनियारे, तेरी रहमत दा बूटा मां साडे सिर ते ही तनियारे, करो कृपा मैं डोला ना, करो कृपा मैं डोला ना, मेरा एतबार बनिया रे, तेरी रहमत दा बूटा मां साडे सिर ते ही तनिया रे। इन्हीं शब्दों से मैं श्वेता वर्मा लेती हूँ आपसे इजाज़त। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए इस संदर्भ में आप जी के क्या विचार हैं। नमस्कार, धन निरंकार।